रिसर्च के तौर पर कुशल की तरफ से राय देंगे हमें। आशुतोष सरकारी बैंक उनके हैं फेवरेट, एसबीआई ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं, ये हमें पता है। पहले कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। सर, यहाँ पर पीएसयू बैंकों में एक शानदार रैली देखने को इनफैक्ट वाईटीडी प्रदर्शन आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ने ऐसे 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स भी दिए हैं। उसमें एक सबसे बड़ा बैंक है पीएसयू बैंक में एसबीआई, 33% के रिटर्न से यहाँ पर ये देता हुआ दिखा है वाईटीडी अब तक। इनफैक्ट इंडियन बैंक में भी ऑलमोस्ट 37% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। साथ ही आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स में भी 22 से लेकर 32% तक की ग्रोथ आ रही है। तो ऑफकोर्स इसके पीछे काफ़ी सारी वजहें हैं और अगर आप ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो 26% की ग्रोथ करीबन वहां पर है, जबकि निफ्टी और खासकर अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो ऑलमोस्ट 13% की ही ग्रोथ वहां पर रही है। तो ये तो क्लियर है कि पीएसयू बैंकों ने यहां पर लीड ली है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के लिहाज से। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव हुआ है उसके बाद सरकारी बैंकों में तेज़ी बनती हुई नजर आई है और स्पेसिफिकली लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर सरकारी बैंकों में और खासा आपको तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट सरकारी बैंकों के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए दिखे हैं और जीएनपीए इनके 2018 में जो कि करीबन 14.6% थे वो अब घटकर 3.1% के आसपास आ रहे हैं। इनफैक्ट रिकवरी में बढ़त है और बैड लोन्स की जो राइट ऑफ है उससे भी एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आई है। अब आगे के लिए ट्रिगर्स के लिहाज से तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा जो आरबीआई की अभी मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें जो सीआरआर कट किया गया है उससे इनको काफ़ी लेगअप मिलता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनके सुधार आएगा। साथ ही रेपो रेट कटौती का फ़ायदा सरकारी बैंकों को ज़्यादा मिलता हुआ दिखेगा क्योंकि अगले 2 से 3 तिमाहियों के जो नतीजे हैं उस पर इसी वजह से आपको नज़र रखनी चाहिए। तो ये कुछ एक ट्रिगर पॉइंट्स है जिस कारण से आपको सरकारी बैंकों में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एंड ओवरऑल बैंक निफ्टी के जो रिटर्न्स है उसके मुकाबले निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। परफेक्ट, ये है आपके लिए राय। सरकारी बैंकों पर पूरी डिटेल आती हुई रिसर्च के तौर पर कुशल की तरफ से राय देंगे हमें। आशुतोष सरकारी बैंक अपनी पसंद है। अनिल जी पसंद है, लेकिन मैं एक कैविएट इसमें डालता हूं, खराबी का कैविएट नहीं है। जिन जिन लोगों ने इनको डेरिवेटिव में ट्रेड करने की कोशिश की है अनिल जी, उनके लिए पैसे नहीं दिए उन्होंने। तो ये चाहे पीएनबी हो, कैन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, अनिल जी ये सारे के सारे इंक्लूडिंग एसबीआई भी, मुझे लगता है कि नॉट बिकॉज अनिल जी फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं और मतलब निफ्टी में भी है ये स्टॉक्स अनिल जी, मुझे लगता है कि डेरिवेटिव से हट जाने चाहिए। कि हट जाएंगे ना तो अनिल जी इनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा और अब मतलब इसमें मूवमेंट ज्यादा अच्छी आएगी, पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी आएगी। अनिल जी उसका आंसर एक सीधा सीधा देखो, एचएफसीएल में आपने सेल कॉस्ट देखी, जोमेटो नीचे आ गया, डी मार्ट नीचे आ गया। अनिल जी जितने भी स्टॉक्स अब एफएनओ के अंदर आ गए हैं अनिल जी, उनका जो एक वो जो मोमेंटम करियर था ना वो खराब हो जाता है, मतलब टेम्परेरीली पहले। और यही प्रॉब्लम इनके साथ है अनिल जी। पीएनबी और कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई तो अनिल जी फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लेता है, लेकिन जो अनिल जी ट्रिगर जो मोमेंटम मार्केट के साथ बनना चाहिए वो इनमें लैकिंग रहता है। उस सेंस में अनिल जी अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर आप नीचे से देखो अनिल जी कि निफ्टी अगर 1500 पॉइंट रिकवर किया है, बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट रिकवर किया है, तो उस तरह से रिकवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अनिल जी डेरिवेटिव में बहुत जल्दी ओवरबॉट हो जाते हैं। सबको लगता है वैल्यू है, सब कुछ है, वो है भी, लेकिन अनिल जी मेरा मानना है कि इसमें जब बड़ा पैसा अगर अच्छा बनेगा तो डिलीवरी लेके बनेंगे, डेरिवेटिव में पैसे नहीं बनते जी, तो ये है आपके लिए राय एसबीआई और बाकी सरकारी बैंकों पर केवेट के साथ आशीष जी की आती है कि एफएमसीजी